Hello class 11 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 5, morphology of flowering plants. So today we are going to talk about the topic inflorescence. So what inflorescence means? Inflorescence का मतलब क्या होता है? We are going to see that. Okay, so inflorescence means that arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence. जो आपकी फ्लावर का अरेंजमेंट एक फ्लोरल एक्सिस है या आपकी स्टेम है, जैसे उसके ऊपर किस तरीके से आपके फ्लावर्स अरेंज हो रखे हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस. किस तरह से अरेंज हो रखे हैं, ठीक है. अरेंजमेंट अलग अलग तरह का अरेंजमेंट होता है. वी विल टॉक अबाउट दैट. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्लावर्स फर्स्ट. व्हाट फ्लावर इज़? सो फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट. शूट का ही पार्ट है और शूट मॉडिफाई होके फ्लावर बना देती है. शूट में आपके एपिकल मेरिस्टेम होती है जो कि फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाती है. जो एपिकल मेरिस्टेम, जो टॉप की मेरिस्टेम होती है, स्टेम वाले में हमने ये पढ़ा था, जो ऊपर टॉप में मेरिस्टेम होती है, एपिकल मेरिस्टेम, वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाती है. इसका मतलब वो पार्ट पर्टिकुलरली आपको क्या बनाएगा, फ्लावर बनाने लग जाएगा, फ्लावर के पार्ट्स बनाने लगेगा, ठीक है. इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सेस गेट कंडेंस. तो यहाँ पे जो फ्लावर होता है, फ्लावर में अलग अलग पार्ट्स हैं आपके, ठीक है. अभी आप फ्लावर के पार्ट्स भी पढ़ेंगे. तो फ्लावर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ये एक नोड से एक आपका आया है, ठीक है. इसके दो नोड्स के बीच में, आपके जो फ्लावर के बीच में, यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं रहता है, ठीक है. इंटरनोड्स ज़्यादा लंबे नहीं होते आपके. एक्सेस बहुत ज़्यादा कंडेंस होती है, छोटी छोटी आपकी एक्सेस देखने को मिलती हैं इनमें. द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट kinds of floral appendages laterally at the successive node instead of leaves. तो जो आपके अपेंडेज है या एपेक्स है, ठीक है, ये स्टेम है एक, ठीक है, इसमें अलग अलग फ्लोरल अपेंडेजेस निकल रहे हैं. इनमें भी आपके निकल रहे हैं. इसमें लीव्स की जगह आपके फ्लावर आने लगेंगे, ठीक है. कुछ पर्टिकुलर एक्सिस में आपके फ्लावर यहाँ पे लीव्स की जगह आपको देखने को मिलेंगे शूट पे. Okay, so this is what they are saying. Then when the shoot tip transform into the flower, it always is solitary. तो जब जो आपकी शूट टिप होती है, ये शूट की टिप है, जब ये इस शूट टिप फ्लावर में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब एपिकल मेरिस्टेम जो नॉर्मल थी वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होकर फ्लावर बना रही है. तो ये फ्लावर सॉलिटेयर होगा, हमेशा अलग अकेला होता है, ठीक है. अकेला लगता है, गुच्छों में नहीं लगता. गुच्छे हमें दिखने लगते हैं वो, क्योंकि बहुत पास पास होते हैं, ये कंडेंस्ड होते हैं, तो इसलिए हमें गुच्छे में दिखाई देते हैं. बट एक डंडी पे, एक टिप पे एक ही फ्लावर आपको दिखाई देगा, ठीक है. चलिए अब हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे. यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको बता दिया, फ्लोरल एक्सिस पे आपका किस तरह से फ्लावर अरेंज हो रखे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो फ्लोरल जो आपके इन्फ्लोरेसेंस होती है, देयर आर टू टाइप्स. दो तरह की होती हैं इन्फ्लोरेसेंस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है. पहली जो हम बात करेंगे वो है रेसिमोस. तो दो तरीके की इन्फ्लोरेसेंस होती हैं. इन्फ्लोरेसेंस it is of two types. First is racemose. पहली कौन सी टाइप है, रेसिमोस. सेकेंड टाइप है साइमोस, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं रेसिमोस. रेसिमोस में क्या होता है, आपका जो प्लांट है, ठीक है, ये ऐसे करके बढ़ रहा है ये साइज में, ओके. यहाँ पे फ्लावर्स लगे साइड में, लिटरली आपके फ्लावर्स लगते जा रहे हैं, ठीक है. ये पुराने फ्लावर्स हो गए हैं और फिर ये आपकी एक्सेस बढ़ती जा रही है, साइड में फिर फ्लावर लग गए,
ठीक है, और ये बड़ी साइज़ में फ्लावर लग गए साइड में। तो इसका मतलब क्या है, जो पुराने फ्लावर्स होते हैं इसमें नीचे की तरफ होते हैं ओल्ड फ्लावर्स, और यंग फ्लावर्स आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्रोपिटल मैनर। क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल मैनर या एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब जब नीचे की तरफ आपके पुराने हों और ऊपर की तरफ चलते चलते यंग फ्लावर्स आपके, या फिर कुछ भी यंग आपको ऊपर की साइड हो रहा है। ठीक है, इसमें ये जो मेन टिप होती है, मेन एक्सिस है, ये बढ़ती रहती है हमेशा, और यहाँ पे जो ये ग्रोथ है ये कभी रुकती नहीं रेसिमोज में। ठीक है, बढ़ता जाएगा, आपके नए फ्लावर आते जाएंगे, नए फ्लावर आते जाएंगे, पुराने वाले पीछे छूटते जाएंगे, नए वाले ऊपर की साइड आपको दिखाई देते जाएंगे। ठीक है, कभी इसकी ग्रोथ नहीं रुकती रेसिमोज में, अनलिमिटेड ग्रोथ है। ठीक है, मेन एक्सिस कॉन्टीन्यूसली ग्रो करती रहती है, एक्रोपिटल मैनर में आपके फ्लावर लगते रहते हैं, और इनडेफिनिट नंबर ऑफ फ्लावर लगते हैं, बहुत फ्लावर्स लगते जाते हैं, मेन एक्सिस बढ़ती जा रही है, फ्लावर उसमें लगते जा रहे हैं। ठीक है, ये होते हैं रेसिमोज। अब साइमोज में क्या होता है? साइमोज में ये आपकी फ्लावर है, सॉरी आपकी ये स्टेम है, इसमें यहाँ टिप पे मेन एक्सिस पे, ये मेन एक्सिस है आपकी, इस पर फ्लावर लग गया एक। ठीक है, एक फ्लावर सबसे पहले आ गया यहाँ पे। अब इसकी जो, अब यहाँ पे सबसे टिप पे तो आपका फ्लावर लग गया है यहाँ पे, अब कैसे यहाँ पे फ्लावर आएगा? ऊपर तो लगने वाला नहीं है, अब ये मेन एक्सिस बढ़ेगी कहाँ से? तो ये साइड में लेटरल आपके ये लगता है, और इसमें इसकी भी टिप पे, इसके भी टिप पे आपके फ्लावर लग गया। ठीक है, फिर इसमें भी आपका टिप पे फ्लावर लग गया। अब जो नए फ्लावर आएंगे वो इसके साइड में आएंगे यहाँ पे। ठीक है, जो नए फ्लावर आएंगे यंग फ्लावर, वो यहाँ साइड में आएंगे। अब आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा? अब जो मेन एक्सिस है वो तो रुक गई है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर लग गया, मेन एक्सिस पे तो ऊपर टिप पे फ्लावर लग गया, तो ये इसकी लेंथ तो बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है, कि प्लांट है, या आप कह सकते हो ये जो प्लांट होगा वो लिमिटेड ग्रोथ रहेगी उसकी, छोटा ही, या फिर एक पर्टिकुलर लेंथ तक ही बढ़ेगा ये प्लांट। और इसमें आपको यंगेस्ट फ्लावर जो हैं, जो आपके यंगेस्ट फ्लावर हैं वो नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे, और जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो सबसे ऊपर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे फ्लावर का जो नंबर होता है वो डेफिनेट होता है, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लावर्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगते कि लगते जा रहे हैं, नहीं। ठीक है, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ फ्लावर्स लगते हैं। और इसमें आपको फ्लावर जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वो बेसिपिटल देखने को मिल रहा है, बता ही दिया है वो कि बॉटम में यंगेस्ट लग रहे हैं, ओल्डेस्ट फ्लावर ऊपर की तरफ है, तो बेस में यंगेस्ट कहाँ लगा है? बेस में, नीचे की तरफ, तो बेसिपेटल। ठीक है, और रेसिमोज में क्या हो रहा था कि ऊपर की तरफ सबसे ज़्यादा फ्लावर, आपको यंगेस्ट फ्लावर सबसे ऊपर देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो अगर इसे कंपेयर करें, सबसे पहले रेसिमोज में क्या देखा आपने? रेसिमोज में यहाँ देख लेते हैं रेसिमोज का। ठीक है, यहाँ देख लें साइमोज का। तो रेसिमोज में आपने देखा कि अनलिमिटेड ग्रोथ है। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ लिमिटेड है। फ्लावर नंबर कैसे हैं? लिमिटेड है। यहाँ पे फ्लावर के नंबर कैसे हैं? आपके अनलिमिटेड हैं। ठीक है, कोई डेफिनेट नंबर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेसिपिटल फ्लावर अरेंजमेंट, मतलब यंगेस्ट फ्लावर्स नीचे और ओल्डेस्ट फ्लावर ऊपर। यहाँ देखने को मिलेगा एक्रोपिटल, इसका मतलब ओल्डेस्ट फ्लावर नीचे और यंगेस्ट सबसे ऊपर। ठीक है, ये आपका दो तरह की इन्फ्लोरेसेंस हो गई आपके। बात समझ आई? चलिए इसे रब कर देते हैं। चलिए देखते हैं आगे, इसमें पढ़ के देख लेते हैं इन्हें। सो इन रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कॉन्टिन्यूज टू ग्रो। मैंने बताया आपको मेन एक्सिस ग्रो करती रहती है इसमें। द फ्लावर बॉन्ड लेटरली ऑन द एक्रोपिटल सक्सेशन। लेटरली मतलब साइड में लगते रहते हैं, और एक्रोपिटल सक्सेशन में लग रहे हैं, मतलब जो आपका यंगेस्ट फ्लावर है सबसे ऊपर लगता है। ठीक है,
साइमोज में क्या होता है, यहाँ पे इस इन्फ्लोरेसेंस में आपको जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर से, मतलब मेन एक्सिस रुक जाती है, एक फ्लावर लग जाता है उसके ऊपर, तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। फ्लावर जो लगते हैं वो बेसी पेटल ऑर्डर में लगते हैं, इसका मतलब यंगेस्ट फ्लावर नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ये आपका 2 तरह की इन्फ्लोरेसेंस है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, इजी था ये। यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखा रखा है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम देख रहे हैं ना, इसमें ये आपका कौन सा दिखाया है, रेसीमोस दिखाया है। तो रेसीमोस में आप देख रहे हो कि आपके बड़े बड़े फ्लावर नीचे की तरफ दिख रहे हैं आपको, और छोटे छोटे फ्लावर ऊपर की तरफ जाते आ रहे हैं, और ये अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहेगी इसमें। ठीक है, नीचे की तरफ देखें, ये वाला एग्जाम्पल साइमोस का एग्जाम्पल दे रखा है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, टिप पे आपका क्या लग गया, मेन एक्सिस की टिप पे एक फ्लावर लग गया, यहाँ इसकी टिप पे भी यहाँ पे फ्लावर लग गया, इसकी ब्रांच में भी यहाँ पे फ्लावर लग गया। अब इनके नीचे नीचे आपके यंगेस्ट फ्लावर देखने को मिल रहे हैं, आपको यंगेस्ट फ्लावर नीचे की तरफ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा टाइप हो गया, साइमोज। ओके, क्लियर। चलिए, तो अब देखेंगे हम फ्लावर्स, फ्लावर का अच्छी तरह से स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको पहले डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स बताती हूँ एक फ्लावर का। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ बनाते हैं। तो एक फ्लावर है, उसकी ये नीचे की साइड डंडी होती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, इस डंडी को बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, या फिर पेडिसिल। ठीक है, और ये फिर स्वेल अप हो जाता है और ऐसे करके मोटा सा बनता है इसके ऊपर। ठीक है, इसको बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल। अभी सबके मतलब भी बताऊंगी, काम भी बताऊंगी, क्या क्या करते हैं ये। ठीक है, अब जो फ्लावर होता है आपने देखा होगा, जैसे रोज़ का एग्जांपल देखो, रोज़ की कली देखिए, उसके ऊपर हरा हरा से वो उससे कवर रहता है। ये हरे हरे जो पार्ट होते हैं, जो हरा हरा पार्ट होता है लीफ की तरह जो दिखता है आपको, एक मिनट, इसे ग्रीन कलर से ही कलर करते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर आपका, अच्छा इसको पहले नाम बता देते हैं, इसका क्या होता है। इसको कहते हैं सेपल, जो हरे हरे पार्ट होता है ना आपका, उसे बोलते हैं सेपल। ठीक है, ये होता है आपका, इसके सेपल एक अकेले उसको बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये गुच्छे में आ जाए, अगर बहुत सारे सेपल्स की बात करेंगे तो उसे कैलिक्स भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पेटल्स। फ्लावर के पेटल्स होते हैं जो एक्चुअल में फूल का जो हमें अट्रैक्ट करता है ना। मैं एक दो ही दिखा रही हूँ आपको, पूरा एक साथ नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे आपका इस तरह से फ्लावर के पेटल्स हैं। ठीक है, चलिए लाल कलर का फूल बना देते हैं। ठीक है, कलर कर देते हैं ज़रा इसे। ठीक है, बहुत ही गंदा कलर हो गया, आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट। चलिए, ये तो आपका हो गया। ठीक है, अब ये आपके होते हैं, इन्हें बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं, पेटल। एक को बोलेंगे पेटल, और इसके पूरे गुच्छे को हम कोरोला, कोरोला के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कोरोला।
ठीक है। अब ये जो पार्ट्स थे इनका एक्चुअल में रिप्रोडक्शन में कोई ज़्यादा कोई वर्क नहीं है। जो एक्चुअल आपके काम करने वाले हैं वो करेंगे आपके फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो फीमेल ऑर्गन होता है ये बीच में आपका, ठीक है, और उसके साइड में आपके होते हैं मेल ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। हिबिस्कस में सबसे ज़्यादा आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं एंड्रोशियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं गायनोशियम। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लावर। ठीक है, ये आपके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक्चुअल में मेन है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसी का जो फ्लावर है उसको एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है। फ्लावर को आपके एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लावर का काम होता है, आपको देखा होगा आपने, फ्लावर ज़्यादातर कलरफुल होते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे कलर्स के, रेड, पिंक, ऐसे कलर्स के होते हैं जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। ठीक है, इंसेक्ट्स आएंगे तो पोलन्स को पॉलिनेशन करवाएंगे। आपने ये पढ़ा भी होगा थोड़ा सा, पॉलिनेशन करवाने में इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं। तो इंसेक्ट आएंगे क्यों फ्लावर के पास? उसके अट्रैक्टिव कलर की वजह से, उसकी स्मेल की वजह से, इसलिए इनमें ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, बट ये सिर्फ कैसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो जो पेटल्स है, सेपल्स हैं, ये सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। एक्चुअल जो मेन काम करने वाले हैं वो कौन है? गाइनोशियम और एंड्रोशियम। तो इनको एसेंशियल्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इन्हें? एसेंशियल पार्ट्स। ठीक है, और ये जो पेटल और कोरोला है, सॉरी पेटल्स और सेपल हैं, या करोला और कैलिक्स, इनको बोला जाता है एक्सेसरी, एक्सेसरी पार्ट्स। एक्सेसरी मतलब एक्स्ट्रा। ठीक है, थोड़ा हौच पौच हो गया बट समझ लेना। पेटल और सेपल को एक्सेसरी पार्ट्स कहते हैं और गाइनोशियम एंड्रोशियम को हम एसेंशियल्स बोलते हैं। ठीक है, थैलेमस का काम क्या है? थैलेमस के ऊपर सारी चीज़ें बेस्ड हैं, एक बेस की तरह काम कर रहा है ये। ठीक है, जिसके ऊपर आपके गाइनोशियम, एंड्रोशियम, पेटल, सेपल सब टिके हुए हैं। ओके, और स्टॉक का क्या वर्क है? ये थैलेमस को एक क्या दे रहा है? एक आपका होल्ड करके रख रहा है फ्लावर को, पूरे उसको। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो दिस इज़ व्हाट फ्लावर स्ट्रक्चर इज़ लाइक। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज़ है इसमें, किसी किसी प्लांट में, मैं यहाँ पे ज़रा ये कैलिक्स को मिटा देती हूँ, कुछ चीज़ बनानी है हमें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक के ऊपर यहाँ पे कभी कभी एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। लीफ जैसा स्ट्रक्चर कहाँ पे? आपका स्टॉक के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेपल जैसा ही होता है ये, थोड़ा बहुत लीफ जैसा आप कह सकते हो इसे। अगर ये है, इसको बोला जाता है ब्रैक्ट। क्या बोला जाता है? ब्रैक्ट, जो स्टॉक के पास प्रेजेंट होता है, पेडिसल से नीचे, सॉरी पेडिसल वगैरह वाले हिस्से में आपको प्रेजेंट होता है, तो इसे बोला जाता है ब्रैक्ट। जिन प्लांट्स में ये ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है उन्हें बोलते हैं ब्रैक्टेट, और जिनमें प्रेजेंट नहीं होती उन्हें बोलते हैं ई ब्रैक्टेट। ठीक है, मैं अभी आपको ये चीज़ें समझाऊंगी, तब तक आई थिंक आपको ये जो डायग्राम है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। मैं इसको थोड़ा सा, इसके जो लेबलिंग है उसे रिमूव कर देती हूँ ताकि आप और चीज़ें समझ पाओ इसमें। ठीक है, तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसके रिटन पार्ट को, थ्योरेटिकल पार्ट को समझते हैं। सो द फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। मैंने आपको बताया रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। ठीक है, एक टिपिकल फ्लावर जो होता है उसमें 4 डिफरेंट टाइप्स के होल्स होते हैं। होल्स मतलब गुच्छा। ठीक है, सेपल का एक गुच्छा, सेपल्स होते हैं 4-5 आपके एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, पेटल्स आपके 5-6 या उससे भी ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं।
ठीक है। गाइनोशियम एंड्रोशियम, आपके नंबर ऑफ गाइनोशियम एंड्रोशियम प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, जो कि एक स्वेलन एंड पे प्रेजेंट होते हैं, जिसे स्वेलन एंड ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक के ऊपर आपका, मैंने आपको दिखाया स्टॉक, ये रहा स्टॉक, उसके ऊपर एक स्वेलन चीज़ प्रेजेंट है आपकी यहाँ पे, है ना, इसे हम कह रहे हैं थैलेमस, थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल, ठीक है। और इसमें और कौन कौन से पार्ट्स हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये सारे पार्ट्स हैं। कैलिक्स और कोरोला को, मतलब पेटल और सेपल्स को, आप एक्सरी ऑर्गन्स बोलते हैं, जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है या फिर एसेंशियल ऑर्गन्स कहा जाएगा, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। अच्छा, कुछ प्लांट्स में ना आपको ये जो सेपल और पेटल हमने दिखा है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये सेपल अलग कलर का है, पेटल अलग कलर का है, तो मैं इनको देख के पहचान सकती हूँ कि ये वाला जो है सेपल है और ये है पेटल, ठीक है, बता सकती हूँ ना मैं ये चीज़, इसमें मैं देख के बता पा रही हूँ कि सेपल ये है, पेटल ये है। बट कुछ प्लांट्स, कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है कि सेपल और पेटल एक जैसे दिखते हैं, आप देख के बता ही नहीं सकते कि सेपल कौन सा है, पेटल कौन सा है। तो जब पहचान ही नहीं पा रहे तो उसे पेटल बोलूँ या सेपल बोलूँ? दोनों में से कुछ भी नहीं बोल सकते, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर नाम रख दिया। जिन फ्लावर्स में आप सेपल और पेटल को डिस्टिंग्विश ना कर पाओ, आप पहचान ना पाओ कि सेपल कौन सा है, पेटल कौन सा है, तो उसके लिए आप नाम दे देते हो पेरिएंथ, ठीक है, उसके लिए आप नाम दे देते हो पेरिएंथ। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कर लो। कुछ फ्लावर्स में, जैसे कि लिली, ठीक है, लिली का एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी पेटल और सेपल अलग अलग, ठीक है, पेटल और सेपल अलग अलग आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो उसमें हम क्या कह देते हैं, उसे क्या कह देते हैं? पेरिएंथ कह देते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ फ्लावर, जैसे कि लिली, ठीक है, लिली में आपको कैलिक्स और कोरोला आपको डिस्टिंग नहीं कर पाते, तो इसे पेरिएंथ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ फ्लावर्स में गाइनोशियम और एंड्रोशियम दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, दोनों सेक्स प्रेजेंट ना, तो बाइसेक्सुअल बोलेंगे। और जिसमें सिर्फ एक प्रेजेंट हो, स्टेमन या कार्पल, ठीक है, स्टेमन होता है मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं, जो एंड्रोशियम है आपका, कार्पल आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, या फिर स्टेमन प्रेजेंट हो या फिर कार्पल प्रेजेंट हो, तो उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे हम, ठीक है, बात समझ आ रही है? ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी आपकी सिमेट्री की। फ्लावर्स में भी सिमेट्री होती है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा था एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री, है ना, रेडियल सिमेट्री आपने पढ़ी थी, तो अगर फ्लावर भी रेडियली सिमेट्रिकल है, मतलब किसी भी प्लेन से अगर एक फ्लावर है उसको मैं किसी भी प्लेन से कट करूं तो वो इक्वल उसमें ही बहुत सारे उसके लाइन ऑफ सिमेट्री हों, तो उसको एक्टिनोमॉर्फिक कहूँगी मैं, क्या बोलूँगी? एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन अ फ्लावर कैन डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इट इज़ कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। ये सेम टू सेम है, आपको ज़्यादा इसमें इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, सेम टू सेम एनिमल वाला ही कंडीशन है यहाँ पे, रेडियल सिमेट्री। दूसरा केस है जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, जहाँ पे आपके जो आपका फ्लावर है वो डिवाइड हो सकता है सिर्फ एक ही पर्टिकुलर प्लेन से 2 हिस्सों में, उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। मतलब एक फ्लावर है आपका, सिर्फ इससे वाले हिस्से से आपका 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो प्रॉपरली, ठीक है, और उसमें नहीं डिवाइड हो सकता। जैसे कि अगर मैं आपको प्रॉपर दिखाऊं, ये सिर्फ यहीं से काटूं तभी प्रॉपरली कटेगा, ठीक है, 2 हिस्सों में, और कोई प्लेन से नहीं कर सकता, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जाइगोमॉर्फिक। अच्छा, इसके एग्जांपल्स भी आपको बता रखे हैं। एक्टिनोमॉर्फिक में आपको मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ठीक है, मस्टर्ड का फ्लावर भी कैसा होता है, जहाँ कहीं से भी प्लेन से कट करो आपको इक्वल हाफ्स ही मिलेंगे, कहीं से भी कट करो। जबकि आपका पी, गुलमोहर, बीन, केशिया, ये सब आपके ऐसे
फ्लावर्स हैं जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही प्लेन से आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो उन्हें, ठीक है। और कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई सिमेट्री आपको देखने को मिलती ही नहीं, उनको एसिमेट्रिक कहेंगे। ईजी है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है आपका कैना। क्या है? कैना, ठीक है। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल्स याद करके रखना। आपके नीट के एग्ज़ाम्स में और आपके दूसरे जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी इनके एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम आगे। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस हो सकते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। ट्राई का मतलब 3, ठीक है। ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, ठीक है। अगर जो जैसे सेपल्स हैं, ठीक है, सेपल 5 है नंबर में, एक फ्लावर है 5 है नंबर में, या फिर 5 के मल्टीपल में है, 5 हैं या 10 हैं या 15 हैं, ऐसे हैं सेपल्स। पेटल्स भी 5 हैं, 15 हैं, 5 है, 10 है, 15 है, 20 हैं, ऐसे करके 5 के मल्टीपल में अगर हैं, ठीक है, तो उसे पेंटामेरस कहेंगे। अगर 4 के मल्टीपल में 4 हैं या 8 हैं या फिर 12 हैं या 16 हैं या 20 हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? टेट्रामेरस में काउंट करेंगे उसे, ठीक है। ट्राइमेरस में अगर सेपल और पेटल आपके 3 के मल्टीपल में आते हैं, ठीक है, कि 3 हैं, 6 हैं, ठीक है, 9 हैं, ऐसे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? ट्राइमेरस, ठीक है। तो इनके नंबर्स पे डिपेंड करता है, आपके जो आप नंबर कह रहे हैं, आपके सेपल और पेटल कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, किसके मल्टीपल में प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आपने फ्लावर्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। और मैंने आपको उसके बाद बताया था ब्रैक्ट के बारे में, ठीक है। कुछ फ्लावर्स में ये आपकी ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है जो कि रिड्यूस लीफ होती है पेडिसल के बेस पे, ठीक है। जो स्टॉक है उसके बेस में आपके देखने को मिलती है ये। जिन प्लांट्स में ये देखने को, जिन फ्लावर्स में आपको ब्रैक्ट दिखने को मिलेगी उन्हें हम बोलेंगे ब्रैक्टेट, और कुछ में आपको देखने को नहीं मिलती उन्हें बोलते हैं ई ब्रैक्टेट, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका ब्रैक्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके फ्लावर्स के टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इन द रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी। तो आप क्या देखने वाले हो, यहाँ डायग्राम से समझते हैं। आप देखने वाले हैं कि ये जो फ्लावर्स हैं इनमें कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम की पोजीशन ओवरी के रेफरेंस में कहाँ पे है, कैसी है, तो उस बेसिस पे हमने इन्हें 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। हम देखेंगे सबसे पहले किसको? ओवरी को, जो फीमेल गाइनोशियम है, जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसे देखेंगे। उसके रिस्पेक्ट में दूसरे पार्ट्स आपके जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उस बेसिस पे आपकी ये फ्लावर्स को डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो आपका टाइप है दैट इज़ हाइपोगाइमस। सबसे पहला है हाइपोगाइमस। हाइपो का मतलब होता है नीचे, गाइनस का मतलब है, गायना वर्ड कहाँ से है? गाइनोशियम से, ठीक है। तो गाइनोशियम के नीचे, इसका मतलब है गाइनोशियम के नीचे। तो आप देखो ये रहा आपका गाइनोशियम, ठीक है। और दूसरे जो पार्ट्स हैं थैलेमस में, गाइनोशियम के तो नीचे है ना, दिख रहा है आपको। एंड्रोशियम जो है वो भी नीचे है, पेटल जो है वो भी नीचे है, और सेपल वो भी नीचे है गाइनोशियम से, ठीक है। थैलेमस में नीचे की तरफ प्रेजेंट है ये। तो इनको क्या बोला गया? आपने क्या बोला इस वाले टाइप को? हाइपोगाइनस। गाइनस मतलब फीमेल पार्ट जो गाइनोशियम है उसके रिस्पेक्ट में सबके सब और दूसरे पार्ट नीचे की तरफ हैं, तो ऐसे टाइप ऑफ फ्लावर को हम क्या कहेंगे? हाइपोगाइनस, ठीक है। दूसरा टाइप है आपका ये पेरिगाइनस। ये 2 आपके पेरिगाइनस में आपके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अच्छा, पेरिगाइनस में क्या होता है? गाइनोशियम और दूसरे जो आपके सारे पार्ट्स हैं वो सब एक ही लेवल पे होते हैं। अब आप कहोगे इसमें तो देखने ऐसा लग रहा है कि गाइनोशियम नीचे की तरफ है, इसमें भी ऐसा लग रहा है गाइनोशियम नीचे की तरफ, बट नहीं, ये जो थैलेमस है ये बड़ा हो रखा है। तो अगर मैं इसको नीचे की तरफ कर दूँ, अगर ये ऐसा होता, इसको अगर ये ऐसा होता आपका, अभी तो ये ऊपर उठ रखा है ऐसे, ठीक है, बट अगर ये यहाँ से इस तरह से होता,
अगर ये कुछ इस तरह से यहाँ पे होता, ठीक है, तब तो सेम लेवल पे होता ना सब। ये भी ऊपर की तरफ उठ रखा है, ये थैलेमस उठ रखा है ऊपर, ये ऑर्गन्स ऊपर नहीं गए हैं, थैलेमस ऊपर गया है सिर्फ, ठीक है। तो ये सब एक ही लेवल पे है, तो पैरी का मतलब है इक्वल, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ओवरी देखने को मिलेगी वो सबके लेवल पे ही दिखाई देगी, और सारे ऑर्गन्स भी जो आपके एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, एंड्रोशियम है, सेपल है, पेटल है, सब एक ही लेवल पे प्रेजेंट है दोनों ही केस में। तो इसको बोलते हैं पेरीगाइनस सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना भूल गई, हाइपोगाइनस में आपकी ओवरी को हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी, क्योंकि ऊपर की तरफ है ना, इसे बोलते हैं सुपीरियर। ओवरी को क्या कहते हैं, सुपीरियर पोजीशन पे है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप, एपिगाइनस। एपिगाइनस मतलब यहाँ पे गाइनोशियम आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, ये रहा गाइनोशियम, ये आपका नीचे घुस रखा है, और थैलेमस पूरी तरह से फ्यूज़ हो गए हैं ऊपर। थैलेमस ने बिल्कुल इसको नीचे की तरफ कर दिया, धक्का दे दिया बिल्कुल नीचे, और ये फ्लावर के पार्ट्स जो हैं सारे ऊपर पहुँच गए हैं। सेपल आपका ऊपर की तरफ है, ठीक है, सेपल आपको दिख रहा है, ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको, ठीक है। पेटल आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, गाइनोशियम एंड्रोशियम आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सब फ्यूज़ होके ऊपर गए हैं ये, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एपिगाइनस, ठीक है। यहाँ पे आपकी ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर ओवरी होगी, नीचे की तरफ है ना, और सब पार्ट से नीचे है, तो इन्फीरियर का मतलब नीचा, नीचा दिखाना, इन्फीरियर महसूस करवाया मुझे, नीचा दिखाया। सुपीरियर मतलब ऊंचा दिखाना, ठीक है। तो हाइपोगाइनस में ओवरी की पोजीशन कैसी है, सुपीरियर। एपिगाइनस में ओवरी की पोजीशन कैसी है, इन्फीरियर। और पेरीगाइनस में कैसी है, सेम है, सब एक ही लेवल पे हैं, ठीक है। ओके, सो हम ज़रा पढ़ के देख लेते हैं यहाँ पे। द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। अब हाइपोगाइनस क्या है, हाइपोगाइनस फ्लावर्स गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन वाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। बता दिया, गाइनोशियम सबसे ऊपर होता है और दूसरे पार्ट सबसे नीचे होते हैं उसके। ऐसे में ओवरी को इन फ्लावर्स में हम क्या कहते हैं, सुपीरियर ओवरी। ये आपको देखने को मिलती है मस्टर्ड में, चाइना रोज़ में, ब्रिंजल में, ठीक है। और अगर गाइनोशियम आपका सेंटर में सिचुएटेड है और सारे पार्ट्स भी आपके उसी रिम पे हैं, मतलब एक ही बेस पे प्रेजेंट है थैलेमस के, तो ऐसे उसको क्या कहते हैं, पेरीगाइनस, ठीक है। इस केस में आपकी जो ओवरी होती है वो हाफ इन्फीरियर है, मतलब पूरी तरह से ऊपर नहीं है, बट थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रही है हमें, हल्की सी, ठीक है। इस वाले केस को हाफ इन्फीरियर कह देते हैं हम, पूरी तरह से सुपीरियर नहीं कह सकते, पूरी तरह से इन्फीरियर नहीं कह सकते, हम इसे हाफ इन्फीरियर बोलते हैं। ये आपको देखने को मिलता है प्लम, रोज़, पीच, ठीक है। तो इन प्लांट्स में आप फ्लावर जो है आपको पेरीगाइनस देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं एपिगाइनस फ्लावर में, तो यहाँ पे थैलेमस, मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी। यहाँ पे ओवरी को पूरी तरह से बंद कर दिया अंदर, जबकि पेरीगाइनस में आपका बंद नहीं किया था ओवरी को, यहाँ पे ओवरी पूरी तरह से बंद हो गई है, गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, ठीक है, फ्यूजन हो गया है, और ओवरी अब आपके दूसरे पार्ट्स ओवरी के ऊपर हो गए हैं और ओवरी नीचे हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में ओवरी को हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर ओवरी। और ये देखने को मिलती है हमें ग्वावा और कुकुम्बर, एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सनफ्लावर में भी आपको ये सिचुएशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ आपके थे फ्लावर की पोजीशन के हिसाब से उसके टाइप्स, ठीक है। ये याद रखने बहुत ज़रूरी हैं और इनके डायग्रामेटिकली आपके दिमाग में छप जाने चाहिए ये, और इनके एग्जाम्पल्स दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आई होप you have understood this. Okay. In the next video, we will talk about the other things about the flower, about the parts of it in a explained way. Okay. Thank you.